से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमारी हर एक समस्या, हमारी हर एक स्थिति, हमारा हर एक प्रकाशन, संपूर्ण आनंद, सब कुछ मसीह में है। बाइबल कहती कि हमें विश्वास में जीना है। हर चीज विश्वास से देखनी चाहिए। हम जीवन की ओर विश्वास से देखते हैं। विश्वास उद्धार मात्र के लिए नहीं, मगर हम विश्वास से जीते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब यहां का जीवन पूरा होगा और हमें विश्वास से मरना होगा और मानना होगा कि प्रभु हमें अपनी महिमा के दूसरे मंडल में ले जाएगा, उच्च कोटि का मंडल। आर्थिकता में विश्वास में चलना चाहिए और बच्चों की परवरिश के लिए विश्वास चाहिए। अवश्य आपको विश्वास चाहिए। सफल घर और शादी को बनाए रखने के लिए हमें अपनी नौकरी के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि एक ही कंपनी को देखकर नहीं सोच सकते कि यही मेरे शेष जीवन के लिए मूल साधन बनेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस पर आप सालों से निर्भर करते रहे टूटकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारा भरोसा मसीह में होना जरूरी है। केवल मसीह में ही मैं अपना भरोसा रखता हूं, क्योंकि वो चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूं। बाकी सब कुछ डूबने वाला बालू है, परंतु वो मेरी चट्टान है, मेरा आश्रय, मेरे छिपने का स्थान, ऊंची मीनार, विपत्ति के समय मेरा गढ़, मेरा गुप्त स्थान। रोमियो 1:17 कहता है, सुसमाचार में जो धार्मिकता हमें प्रभु देता है प्रकट की गई है, विश्वास से उत्पन्न और विश्वास तक ले जाने वाली। यह विश्वास के द्वारा बताया गया है और हम में अधिक विश्वास जगाता है। जैसा लिखा है, जो विश्वास के माध्यम से सच्चा और धर्मी है वो विश्वास से जीवित रहेगा। इस एक पद में विश्वास को बहुत बार दोहराया है। इससे हमें आज केवल एक ही बात लेनी है। मुझे इतना ही कहना है कि हमें जीवन में सीखना है कि विश्वास से विश्वास तक, विश्वास से विश्वास तक कैसे जिए। अर्थ है कि हमारे सामने जो भी आए, जैसी भी चुनौती आए, जिसके भी निकट हम जाएं, चाहे जो भी हो जाए, हम विश्वास में सामना करें, ना कि विश्वास से विश्वास तक जी लें, फिर संदेह और अविश्वास, और फिर कुछ समय तक फिर वापस विश्वास में, और फिर भय, ज्यादा संदेह और अविश्वास, और फिर विश्वास में वापस। जीने की यह अस्थिर रीति ही हमारे कष्टों का मूल कारण है। हमें जीवन के उस मोड़ पर पहुंचना पड़ेगा जहां हमें मन को दृढ़ करना होगा कि क्या विश्वास करें और किस में करें। हमें मन में ठान लेना है कौन हमारी समस्याओं को सुलझा सकता है और कौन नहीं सुलझा सकता। आप में से कितने पता लगा चुके हैं कि आप अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा नहीं सकते हैं, और कितने पता लगा रहे हैं कि दूसरे लोग अक्सर आपकी समस्याएं सुलझा नहीं सकते हैं। अगर कोई आपकी मदद करना भी चाहे, वो तभी कर सकता है जब परमेश्वर उसे अभिषिक्त करे। मैं तो अब भी इसमें बढ़ रही हूं। शायद तब तक बढ़ती रहूंगी जब तक यीशु मुझे लेने के लिए वापस ना आ जाए, मगर मैं सीखना चाहती हूं कि विश्वास से विश्वास तक कैसे जीऊं। मैं यहां तक विश्वास में आई, और जब मैं मंच पर से उतरूं, मुझे विश्वास से निकलना है कि मैंने सही बात कही और सही काम किया। आज रात विश्वास में सोने वाली हूं कि सवेरे उठूंगी यदि प्रभु की इच्छा, और सुबह जब मैं उठूंगी तो मुझे विश्वास में रहना है कि सही वचन में कल आपको सुना, और घर जाने के लिए जब मैं प्लेन में बैठूं, मुझे विश्वास में रहना है कि मैं सही सलामत पहुंचूं। विश्वास से विश्वास से विश्वास तक, ये नहीं कि विश्वास से संदेह से अविश्वास। मैं यहां विश्वास में आना नहीं चाहती सोचकर कि मेरे पास वचन है, और फिर यदि कोई मेरी और गलत नजर से देख ले तो घर जाकर दुश्चिंत में पड़ जाते कि हे प्रभु, मैंने तो गलती कर दी, मैंने गलत बात कह दी, उनको अच्छी नहीं लगी। ये एक उदाहरण है, मगर सब इसे जीवन में लागू कर सकते हैं। आपको कभी लगता है कि आप सही कर्म कर रहे हैं, आप विश्वास का कदम उठाते हैं, और फिर अचानक आपको सही प्रतिक्रिया नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। फिर आप संदेह और अविश्वास में आ जाते हैं, और कई दिन निकल जाते हैं सोचते हुए कि ओ, मैंने गलती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम ऐसे यातना भरे जीवन जिए। भरोसे की परिभाषाओं की एक तालिका मैं आपको बता सकती हूं, मगर
अपनी 2 परिभाषाएं मैं देती हूं। ये बात नहीं कि मैं कोई डिक्शनरी लिख रही हूं, मगर मैं आपको सीधे साधे शब्दों में बताऊंगी। हम कह सकते हैं कि विश्वास से विश्वास तक जीने का अर्थ यह है कि हम सकारात्मक मनोदशा में जिएं। मैं विश्वास को नीचा नहीं दिखा रही हूं, क्योंकि विश्वास है परमेश्वर पर भरोसा रखना, और मैं जानती हूं कि मन का नियंत्रण वाली मनोवृत्ति भी तो है संसार में। मेरे कहने का तात्पर्य नहीं, यह संभव नहीं कि विश्वास हो और सकारात्मकता ना हो, क्योंकि विश्वास की दृष्टि सकारात्मक है। यह कह रहा है कि मैं नहीं जानता क्या करूं, मगर प्रभु जानता है। मेरे जीवन में क्या चल रहा है मैं नहीं समझता, मगर प्रभु इससे काम निकाल लेगा। यह अच्छा नहीं लगता और मुझे पसंद नहीं, मगर प्रभु अच्छा फल उनको देता है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसके संकल्प से बुलाए गए हैं। मुझ पर जो बीत रही है अच्छा नहीं लगता, मगर शैतान जो मेरी हानि के लिए करता है प्रभु मेरी भलाई के लिए करता है। यह है विश्वास रखना, सकारात्मक निपटना और सकारात्मक मनोदशा। विश्वास है अंतिम परिणाम विश्वास से देखना। विश्वास है जहां आप अभी हैं इससे परे देखना जहां होने वाले हैं। हाल ही में हम लोग कुछ बातें कर रहे थे और मैंने अपने बच्चों से कहा, एक बात सुनिए, आज से 3 महीने बाद ये सब खत्म हो जाएगा और हम इसकी परली ओर होंगे और नई चुनौतियां सामने आएंगी। मुझे याद है हमारी शादी के कुछ साल बाद तक मेरा स्वभाव इतना क्रोध भरा हुआ करता था कि क्रोध में ही मेरा सारा समय निकल जाता। कभी कभी मैं बहुत बिगड़ती और कई दिन तक बातचीत बंद होती। एक बार इन्होंने मुझसे कहा कि तुम आज ही मुझसे बातचीत शुरू क्यों नहीं कर देती, क्योंकि अगले सप्ताह इस समय तक तो बात मुझसे करोगी नहीं। सो 1 सप्ताह नष्ट क्यों करो। सोचा जाए तो ये बिल्कुल सच है। आप यदि किसी को क्षमा करने वाले हैं 2 सप्ताह बाद, तो आज ही क्यों ना कर लें। ज्ञान की बात है ना। भरोसा कैसे करते हैं, ये एक बात है। आपसे कहूं भरोसा करो, प्रभु पर भरोसा करो, मगर प्रभु पर भरोसा करो कहने का सबसे सीधा तरीका क्या है। प्रभु ने इसे मेरे हृदय में आज ही डाला। उसने कहा भरोसे के लिए समस्या से मन हटा लो। तो याद रखिए हम इसे सीधा बनाने की कोशिश में हैं। सो यदि मैं आपसे कहूं प्रभु में भरोसा रखो समस्या के लिए, तो आपको यही करना है, समस्या से मन हटा लें। आप कहेंगे मुझसे नहीं होगा, चाहता तो कर नहीं सकता। हाँ, आप कर सकते हैं, अपना मन किसी और चीज पर लगाकर। कभी कभी हम एक फलवंत काम कर सकते हैं जब हमें समस्या हो और मन में कोई चीज बैठी हो जो हटती नहीं। मेरा तात्पर्य क्या है, जब मैं कहूँ मन में बैठी है और मन से जाती ही नहीं। बात यूं है, काश कि मैं इसके बारे में सोचता न होता, मैं इसे मन से हटा देना चाहता हूं, मगर नहीं होता। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी दूसरे काम में लग जाएं। जाइए कुछ और कीजिए, किसी और से किसी और चीज के बारे में बातें कीजिए। अगर हम बैठे रहे और समस्या की बातें करते रहे तो हम प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे। जितनी बातें करेंगे हम समस्या की, उतना ही हम उसकी गहराई में चले जाएंगे। प्रभु पर भरोसे की और विश्वास में चलने की सामर्थ्य में आप में से कितने आगे बढ़ रहे हैं। ये तो जीवन भर की यात्रा, ऐसी चीज नहीं जो रातों रात बीते। मैंने देखा है कि कभी कभी जब कोई बात अचानक घटती है जिसकी आशा नहीं थी, तो समंजन करने में थोड़ा सा समय लगता है। समय लगने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बुरी बात है कि मैं समंजन नहीं करती थी। मैंने सारा जीवन बिता दिया इस कोशिश में कि मेरी परिस्थितियां मुझसे समंजन करें, इसलिए मैं सदा परेशान रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने सीख लिया कि मैं तेजी से समंजन करूं। और कभी कभी जब कुछ घटता है, मुझे कोई खबर मिले जो मैं नहीं चाहती, या चीजें हम जिस दिन चाहते हैं या जब हम उनके लिए तैयार होते हैं उस दिन नहीं घटती हैं। अक्सर हमारी दूसरी योजनाएं होती हैं और अचानक शैतान हम पर कोई खबर फेंकता है जो हम नहीं चाहते, और फिर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं कि उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। हमें अपने आप को याद दिलाना है कि प्रभु में भरोसा रखो, अपनी चिंता प्रभु पर छोड़ो, चिंता की कोई बात नहीं। कुछ धर्म ग्रंथों को निकालो जो दूसरों को हम बताया करते हैं। उस संदेश को अपने को प्रचार करो जो किसी मित्र को करते हो।
मुझे याद है कि एक बार मैं एक स्थिति से गुजर रही थी, सोच रही थी कि प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं नहीं जानती, प्रभु मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं बताओ। तो प्रभु ने मुझसे कहा, जो दूसरों को बताया करती हो वही करो। हम दूसरों के लिए सदा प्रोत्साहन का एक शब्द बताते हैं, मगर उसी शब्द को अपने पर लागू नहीं करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। यीशु मरा ताकि आप जीवन का आनंद ले सकें। क्या आप इसे जानते थे? हां, वो मरा ताकि हम स्वर्ग जा सके और अनंत काल तक जी सके, जो कि परमेश्वर के सामने संभव नहीं जब तक कि हमारे पाप क्षमा न कर दिए जाए। यीशु मरा ताकि हमारे पाप क्षमा किए जा सके, ताकि हम अनंत काल उसके साथ बिता सकें। यूहन्ना 10:10 में यीशु कहता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, मगर यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और आनंद लो। आनंद लो जीवन का। आमीन। कई तरह की चीजों का हम आनंद ले सकते हैं। यीशु हमसे ये नहीं कहता कि बैठ जाओ और आत्मिक बनो सदा के लिए, मगर यदि आपको सचमुच प्रभु से प्रेम है तो आपके जीवन में उसका पहला स्थान है। आप जो भी करते हैं वो आत्मिक बन जाता है, क्योंकि आप कर रहे हैं उसके साथ, उसमें, उसके जरिए, उसके द्वारा, उसके लिए, उसकी महिमा करने के लिए। मेरी कहने का तात्पर्य, जब मैं कहती हूं कि हर बात को आत्मिक बनने की जरूरत नहीं है कि आप सदा चर्च में ही बैठे न रहें, घर में सदा बाइबल पढ़ते ही न रहें और कुछ ना करें, मगर ऐसा कुछ करें जिससे हम आत्मिक कार्य का लाभ समझते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जीवन के सारे पहलुओं का हम आनंद लें, अपने जीवन का हम आनंद लें। शैतान उस आनंद को चुरा लेना चाहता है। वो हमारी शांति चुरा लेना चाहता है, हमारी सेहत चुरा लेना चाहता है, हमारी शक्ति चुरा लेना चाहता है। जानते, चिंता जीवनी शक्ति को बहा देती है। चिंता और परेशानी से भरे जीवन से आप समय से पहले बूढ़े लगने लगेंगे। चिंता और दबाव से मन खट्टा होता है और आप बुरे दिखते हैं। यीशु चाहता है कि हम जीवन का आनंद लें। आमीन। कहिए, जीवन का आनंद लेने की मैंने ठान ली है। रोमियो 1:17 कहता है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। धार्मिकता हमें विश्वास से विश्वास की ओर क्यों ले जाती है? क्योंकि यदि मैं न जानूं कि मैं यीशु में कौन हूं, यदि मैं न जानूं कि वो मुझसे कितना प्रेम रखता है, तो मैं अपना विश्वास उसमें कैसे रख सकता हूं? हर कोई कहिए, विश्वास है विश्वास के लिए। कुलुसियों 2:6, आइए वहां चलें। आपने कैसे यीशु को ग्रहण किया? विश्वास से। आमीन। बाइबल कहती है, विश्वास द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। यह प्रभु का दान है, कर्मों का नहीं, ताकि मनुष्य डींग ना मारे। यहां के किसी व्यक्ति ने भी यीशु को क्रूस पर मरते नहीं देखा, पर हमने विश्वास उसमें रखा, हमने उसके वचन में विश्वास रखा और उसे हम हृदय में स्थान देते हैं। जिसे हम नहीं देखते उसका हम विश्वास करते हैं और ये जीवन की वास्तविकता बन जाता है, ये सच्चा बन जाता है, क्योंकि भीतर से हम जानते हैं कि ये सत्य है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उस विश्वास को उद्धार के साथ युक्त किया जाए। कुलुसियों 2:6 मेरे लिए सच्चा प्रोत्साहन था। कहता है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और जीवन को उसी के सांचे में ढालते हुए नियमबद्ध करते रहो। यदि मैं मसीह को विश्वास से मान लूं तो मुझे संपूर्ण जीवन विश्वास से जीना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ योजनाओं में तो प्रभु पर भरोसा रखें और बाकी जीवन हम खुद ही संभालने की कोशिश करें। कभी कभी हम ऐसा ही करते हैं ना। ओह, मुझ पर बड़ा बोझ है प्रभु, मुझे मदद चाहिए। बहुत दिन पहले मैंने सोचा था कि सारा संसार मेरे सर पर है। हताश होती तो प्रभु के पास जाती थी, फिर मुझे पता लगा कि मैं सदा हताश हूं, मुझे इसका पता नहीं था। आमीन। यदि हम विश्वास से संदेह से अविश्वास से विश्वास तक जिए, फिर संदेह और अविश्वास, तो हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो सकते हैं, टूट सकते हैं। परंतु जब आप विश्वास से विश्वास तक जीने लगते हैं तो जानते क्या होता है? आप प्रभु के विश्राम में प्रवेश करते हैं। वो स्थान एक प्रकार का गुप्त स्थान है जिसकी परमेश्वर ने हमारे लिए रचना की है। विश्राम कहलाने वाला स्थान। वाह वाह वाह!
इसीलिए प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों में कहा कि मैं तुमको और तुम्हारे मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं, जो मरे हुओं में से तुम्हें उठा ले। यद्यपि मैं इस शरीर में हूं, अन्य शब्दों में पौलुस कह रहा है, जब मैं धरती पर इस शरीर में हूं और बहुत सी बातें और बहुत सी घटनाएं यहां घट रही हैं, मैं तुम्हें जानूं परमेश्वर और अपना आत्मविश्वास तुम में रख दूं, इस हद तक कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मृत्युंजय का जीवन जी सकता हूं। मैं उठा लिया जाऊंगा। मैं यहां इस शरीर में हूं, मगर आत्मा में मैं कहीं और उठा लिया जाऊंगा। इफिसियों 2:6 कहता है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं मसीह यीशु के साथ। हम इब्रानी 4 को देखने चले। आप में से कितने आज परमेश्वर के विश्राम के भूखे हैं? उस दिन मैंने एक लड़की से बात की जिससे मेरी बोलचाल 10 साल से बंद थी। मैंने सुना कि वो बहुत बीमार थी और मैंने फोन करके उसकी सेवा करने की सोची। उसकी कुछ बातों से मुझे आशीष मिली। पहले तो उसके विश्वास से मुझे आशीष मिली और उसके जीवन के इस नाजुक घड़ी में उसकी सेहत की हालत बहुत खराब थी। कैंसर के साथ साथ घोर युद्ध चल रहा था। फिर भी समय निकालकर उसने थोड़ा सा मजाक किया फोन पर ताकि उसका जी हल्का हो जाए। वो जानती थी कि वो प्रभु के हाथों में है। मैंने तो उससे 10 साल से बात ही नहीं की थी और बातचीत के अंत में उसने कहा, एक बात जानती हो जॉयस, तुम्हारी आवाज बोलती है कि तुम्हें शांति है। सुनकर मैं धन्य हो गई क्योंकि वो मुझे जानती है। 10 साल पहले वो मेरे साथ समय बिताती थी और तब से आज तक मैं बड़ी हूं और बदली हूं। अपने जीवन में मेरे दामाद जी कहते हैं आमीन। कम ऑन, हम यहां एक कोरस गाएंगे। क्या मेरे सारे बच्चे कहते हैं आमीन? आमीन। जानते, यीशु के साथ रिश्ते में उत्तेजना वाली बात यह है कि हम सदा बढ़ते हैं, हम बदलते हैं। और आज आप जहां हैं वहां नहीं होंगे 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद। हर दिन आप बेहतर बनते चले जाते हैं, बेहतर और बेहतर और बेहतर। वो हमें बदल देता है महिमा से महिमा से महिमा तक। मैं चिंता और हताशा से सदा लड़ती थी और मैंने बहुत सा समय परेशानी में गुजारा क्योंकि मैं प्रभु में भरोसा नहीं रख रही थी समस्याओं के सुलझाव के लिए। मैं समस्याओं पर स्वयं काम कर रही थी। मैंने कहा मुझे प्रभु पर भरोसा है कहती थी कि भरोसा है पर खुद समस्याओं पर काम करती। उसने कहा तुम्हारी आवाज में शांति है, क्योंकि यदि सोचा जाए तो मैं प्रभु के विश्राम में प्रवेश कर चुकी, इसका यह अर्थ नहीं कि कभी बाहर नहीं आती। लेकिन जब आती हूं तो इतना कष्ट होता है कि मैं परेशान हो जाती हूं। शांति खो देना मैं सह नहीं सकती। शांति में होना किसे कहते, जब आप समझेंगे उसे खो देना आपसे बिल्कुल सहन नहीं होगा। जब आप कष्ट में जी रहे हैं और उसके सिवा और आपने कुछ नहीं जाना तो आपको आदत पड़ जाती है। मगर जब कुछ समय के लिए आपके पास शांति हो तो आप कहेंगे किसी भी कीमत पर मुझे शांति चाहिए। आपको शांति की लत पड़ जाती है। इब्रानियों 4:3 और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि वे जिन्होंने विश्वास नहीं किया प्रवेश नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। प्रभु के विश्वास में आप प्रवेश नहीं कर सकेंगे यदि आप विश्वास नहीं करते। जिन्होंने विश्वास किया वे अवश्य प्रवेश करते हैं। यही मुख्य तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि कब हम विश्वास में हैं और कब नहीं। यदि हमने प्रभु के विश्राम में प्रवेश नहीं किया है तब हम सचमुच विश्वास में नहीं है, क्योंकि विश्वास प्रभु के विश्राम का खुला द्वार है। परमेश्वर का विश्राम विस्मयकर स्थान है। पद 10 को देखिए, इब्रानियों अध्याय 4 पद 10। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। उसने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें तो वो कह रहा है कि चले आओ मेरे साथ काम करो, पवित्र आत्मा के साथ काम करो, विश्राम में जीना सीखने का प्रयास करो। आप अपने बारे में बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। आपको परेशान करने वाली बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि एक बात जानते, शैतान एक ही हथियार सब पर नहीं चलाता है।
हालेलुया। शैतान हमें उलझाता है परेशानी के लिए। वो हमारी कमजोरियों को जानता है और वो बटनों को दबाता रहेगा और उन्हें फिर दबाता रहेगा जब तक कि हम अचानक पलट कर गिर ना पड़े। उदाहरण के लिए, जल्दबाजी से मेरा काम बिगड़ जाता है, खासकर अगर बहुत जल्दबाजी करनी पड़े तो। थोड़ा बहुत तो संभाल सकती हूं, किंतु किसी दिन अगर माहौल ऐसा हो जाए कि जैसे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, तो शीघ्र ही मैं बलून की तरह यूं फट जाऊंगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मुझे आपसे कितना प्रेम और कितनी सराहना करती हूं। आशा है कि आप इन कार्यक्रमों को नियमित रूप से प्रतिदिन देखते हैं और मेरी प्रार्थना है कि ये आपके जीवन में अंतर लाए। परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया है। पिछले 30 सालों से मैं वचन का अध्ययन करती रही हूं। मैं पूरी बदल गई हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे और बदलने की जरूरत नहीं, मगर परमेश्वर ने मुझे अवश्य बदला है। एक बात मैंने सीखी है जिसने मेरी काफी मदद की, वो ये कि मैंने देने वाली बनना सीखा है, केवल लेने वाली नहीं। इसलिए आज मैं पूछने का साहस करूंगी कि आप एक विशेष भेंट भेजें यहां सेवकाई में मदद के लिए, ताकि हम टीवी के और बाहरी संपर्कों के खर्च निभा सकें। परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन नहीं कर सकते हमें अगर सहभागी ना मिले जो इसमें हाथ बटाएंगे, बिना उनके जो हमारे जीवन पर बुलावे में विश्वास रखते हैं और सेवकाई में बोने को प्रस्तुत है। बाइबल बताती है कि देना बोने के समान है और जो फसल प्रभु हमारे लिए लाता है वो कटनी के समान है। किसान फसल की उम्मीद नहीं करता जब तक कि वो बीज नहीं बोता। और शायद आप में से बहुतों को एक फसल की आशा है, मगर आप शायद इच्छुक ना रहे या जाना नहीं कि उस फसल के लिए कैसे बोना चाहिए। सो आज मुझे प्रतीति है कि अगर आप बीज बोएंगे विश्वास में, सिर्फ इसलिए कि आप हमें चाहते हैं और किसी की मदद करना चाहते हैं, इसलिए कि प्रभु ने आपके जीवन में जो कुछ किया उसकी आप सराहना करते हैं, मुझे प्रतीति है कि आपको एक फलवंत फसल मिलेगी जीवन में। बाइबल सीधी बात कहती है गलतियों अध्याय 6 पद 7 में। गलतियों अध्याय 6 पद 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या आप जानते हैं कि बोना और काटना परमेश्वर का एक सिद्धांत है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसे प्रचारक उभारता है एक भेंट पाने के लिए, मगर परमेश्वर ने कहा कि लोग देंगे और तभी वे काटेंगे। इसका तात्पर्य मनुष्य जो कुछ बोता है एकमात्र वही वो काटेगा। मुझे प्रतीति है कि परमेश्वर के मन में आपके लिए एक फसल है। प्रभु आशीष दे।